राजा रघुवंशी हत्याकांड एक ऐसी कहानी जिसने किसी भी फिल्म की स्टोरी को भी पीछे छोड़ दिया, जिसमें तमाम वो पुट थे जिसने पूरे समाज को डरा कर रख दिया, खौफ दिखाई दिया तमाम देश में। वो 17 दिन के तौर पर ये पूरी क्राइम स्टोरी देखी गई, लेकिन इंडिया टीवी आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है इंदौर की वो हत्यारी गली, वो किलर गली जिसने एक नहीं तीन हत्यारे दिए। वो हत्यारे जिन्होंने राजा रघुवंशी का दुर्दांत तरीके से कत्ल किया। एक्सक्लूसिवली इंडिया टीवी की टीम इस वक्त इंदौर के कैलाश नगर की उसी गली में मौजूद है जहां पर इस केस के 3 वो हत्यारे जिन्होंने दुर्दांत हत्या की राजा रघुवंशी की, शिलोंग में जाकर इस वक्त इंडिया टीवी की टीम उसी घर के पास मौजूद है जिस पर आरोप है। ये विशाल और विक्की का घर है, तस्वीरों में देख सकते हैं। इसी घर से वो शख्स निकला, इसी गली से वो शख्स निकल कर पहुंचा अपने 3 दोस्तों के साथ, आकाश, आनंद और ये विशाल। ये तीनों पहुंचे सोनम के कहने से शिलोंग और वहां पर प्लान तरीके से कमरा लिया राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के घर के इतर थोड़ी दूर पर, और एक हथियार से जो सबसे पहला वार किया है मेघालय पुलिस के मुताबिक इसी गली में रहने वाले, इसी घर में रहने वाले विशाल ने। यहाँ पर मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस बीते 2 दिनों पहले तकरीबन रात के 12 बजे पहुंची और इसी घर से अरेस्ट किया विशाल को। ये गली आप दूर तक देख रहे हैं, इस वक्त सन्नाटा है। तमाम जितने भी जो लोग हैं उनके दिलो दिमाग पर एक डर छाया हुआ है, क्योंकि ये पूरा जो इलाका है शांत माना जाता था, लेकिन अब इस पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, क्योंकि इसको नाम मिल चुका है अब हत्यारी गली के तौर पर, किलर गली, जिससे 3 ऐसे हत्यारे निकले जिन्होंने इंदौर का नाम मानचित्र पे गलत तरीके से लाया। ये दूसरा घर है आनंद का, जो बीना से पकड़ाया, सागर के बीना ज़िले से, और इस वक्त यहाँ पर भी कोई नहीं है। विशाल के घर पर भी ताला लगा हुआ इंडिया टीवी ने दिखाया। इस वक्त जो ये निराश सी दिखाई दे रही हैं, ये इस मकान की मालकिन है, हसरतों से घर बनाया था, लेकिन अब उनके इस घर पर एक दाग हमेशा के लिए लग गया कि यहाँ से जो शख्स निकला वो उस पूरी साजिश में शामिल था जिसने इंदौर का नाम मानचित्र में गलत तरीके से लाया, और सोनम के 3 भाड़े के हत्यारे के तौर पर ये पूरी गली अब कुख्यात हो चुकी है। यहाँ पर पहला घर जो मैंने आपको दिखाया वो विशाल का था, दूसरा घर आनंद का, और तीसरा घर यहाँ पर इसी गली में, ये भी एक चौंकाने वाली गली बन चुकी है। ये जो तीसरा घर आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ ये आकाश का घर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आकाश राजपूत या आकाश लोधी के तौर पर ये घर दिखाई दे रहा है आपको। ये तीसरा घर उसी शख्स का है। इन तीनों ने ही मिलकर सोनम के उस प्लान को सजीव किया जिसके चलते राजा रघुवंशी, जिसकी शादी 11 तारीख को हुई थी, और महज 13 दिनों बाद इन तीनों शख्स ने, इसी गली में रहने वाले तीनों शख्स ने उसे मौत के घाट उतार दिया। ये मौत की गली अभी सुनसान और सन्नाटे में है, लेकिन यहाँ के रहने वालों को बुरा इस बात के लिए लग रहा है, पहले पूरा इस इलाके में भाईचारा था, लेकिन अब उनकी गली गलत नाम से ज़रूर जानी जा रही है और पूरे देश में मशहूर होने जा रही इस मौत की गली का ये दूसरा घर है। ये घर है उन 3 में से एक आनंद का। यहाँ पर वो किराए से रहते थे, और तस्वीरों में साथ इस वक्त जो इंडिया टीवी पर आपको दिखाई दे रही हैं ये इस मकान की मालकिन है जहाँ पर वो किराए से रहता था। लाइन से ये तीनों घर जो हैं, और आपकी ये जो गली है कैलाश नगर की, ये मौत की गली अब कहला रही है, क्योंकि तीनों शामिल थे उस हत्याकांड में जिसने इंदौर को पूरे देश में बदनामी के उसमें लेके आए। कैसा महसूस हो रहा है, सबसे पहले तो बताएं इसको। बहुत बुरा लग रहा है। हाँ। आनंद यहीं रहते थे? कहाँ रहते थे आनंद? आनंद ऊपर रहते थे। कहाँ रहते थे दिखाई जी जी आप आनंद जी क्या करते थे? आनंद काम पे जाते थे, दुकान वगैरह। काम पर क्या काम करते थे वो? ये दुकान पे करते थे सियागंज में कहीं। अच्छा। ऐसा और क्या और करते रहते। और ये इसी मोहल्ले में विशाल और आकाश भी रहते हैं? जी जी इसी मोहल्ले में रहते हैं। हाँ इधर ही रहते हैं। वो एक आगे रहता है आकाश, हाँ। और एक इधर रहता है वो लड़का। अच्छा।
जी हाँ। कैसा ये नेचर था इस लड़के का जो आपके यहाँ रहता था? आनंद, ये घर था उनका? ये है, इधर ही रहते थे वो कमरे में। तस्वीरों में इंडिया टीवी एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहा है। ये वो कमरा है जिस पर किराए से रहते थे ये शख्स आनंद रहता था, जो इस हत्याकांड के प्रमुख 3 आरोपियों में से, और इन्हीं 3 आरोपियों ने शिलोंग जाकर हत्या की है। मेघालय पुलिस के मुताबिक जिन्हें ये भाड़े के हत्यारे कहा जा रहा है वो दरअसल यही 3 थे। हाँ, छोटा सा घर है, सीमित कमाई थी ऐसे में। हाँ, मेघालय पुलिस ये मान रही है और माना भी जा सकता है कि 50,000 रुपये के पीछे ये पूरा जो है हत्याकांड किया गया। कैसा नेचर था? जी अच्छे आते हैं, अपन को तो अच्छी लगा है। अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी कैसे गलत सलत चले, कि कुछ भी बोलचाल न, सब रहन सहन सब अच्छे आते, अच्छे रहते थे। अच्छा, कोई बुरी लत वगैरह थी यहाँ? कुछ भी नहीं। अच्छा। हाँ, पूरे मोहल्ले वाले को मालूम है कि अच्छा था लड़का। अच्छा। हाँ, अभी 4-5 साल हो गए, कभी ऐसी कोई परेशानी नहीं। 4-5 साल हो गए। ये लेकिन निश्चित तौर पर अब मेघालय गए थे, ये कुछ मालूम था 4-5 दिन के लिए यहाँ छोड़ के गए थे? जी हाँ, गए क्या थे। बता के गए थे? ये ऐसे ही बता के गए थे कि घूमने जा रहे हैं। कहाँ घूमने जा रहे हैं? अब ये नहीं मालूम, ये उन्होंने बताया नहीं? नहीं, ये मम्मी पापा को बताया होगा। उनके? हाँ, अभी कहाँ है उनके मम्मी-पापा? अभी तो गांव है। और वे भी यही बोल रहे थे कि घूमने जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो उनने बोला था कि बेटा कहाँ जा रहे हैं घूमने, तो बोले घूमने जा रहे हैं। ये 24-25 के दरमियान, जब ये 25 की ये हत्याकांड हुआ है, 23-24 की ये वक्त, तब उनके माँ बाप यहाँ पर मौजूद थे? जी नहीं थे। ये मालूम नहीं था, ये पहले निकल गए थे, उनके इधर कार्यक्रम था। ये संडे के दिन मालूम पड़ा है, अभी परसों। हाँ, उधर गांव से ही गिरफ्तार करा उस खिलाने। गांव से गिरफ्तार हाँ। किया। यहाँ से कब गया वो? ये गया था, ये शुक्र शनिवार के दिन गया था। इसी शुक्र शनिवार? हाँ, 4-5-6 दिन हो गए। 4-5-6 दिन हो हाँ। गए। ठीक है, 10 तारीख को मतलब 5 दिन। हाँ। यानी ये 23-24 तारीख को भी गया था वहाँ पे उस वक्त, मतलब 20-21 गांव गया था, उनके इधर कुछ कार्यक्रम था, ठीक है। तो इसलिए गए थे कि बोले कार्यक्रम हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे। लेकिन हाँ। 20-21, 22-23-24 ये वो तारीख है जब वो शिलोंग गए थे, तब यहाँ पर बता के कुछ गए थे? कहाँ जा रहे हैं क्या? जी यही बताया था कि घूमने जा रहे हैं। बस। अब कैसा मालूम चला जब आपको कि ये हुआ? अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये तो कर नहीं सकता है वो। अच्छा। हाँ, ऐसा कभी लगा नहीं अपन को कि ऐसा कर सकता, कि ऐसा लड़का है वो। अच्छा। इतने अपन 4-5 साल कुछ तो अपन ही मालूम पड़ता। जी जी। अच्छे हाल। बोले सही थे? जी हाँ, क्या पूछा उन्होंने? यही पूछ रहे थे कि कहाँ रहते हैं, कैसा किराए से रहते, घर का मकान है, कैसा था, तो हमने बोला अच्छा था। उसकी कितनी तनख्वाह होगी, क्या करता था वो? सियागंज में किस दुकान पे था? जी दुकान का तो नहीं मालूम, मैंने यही 8-10 हज़ार के करीब में से। यहाँ पे कितने किराए पे रहता था? 2,000। 2,000। हाँ। तो आपको लगता है क्या कि बड़ी रकम के कारण हो सकता है? जी नहीं, मेरे को तो विश्वास नहीं है कि ऐसा कर सकता है वो। हाँ। तो ये आनंद कुर्मी का, और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा लॉन्ग शॉट में, ये वो गली है इंदौर में। इस दुर्दांत हत्याकांड के बाद अब ये गली जो है ये फेमस हो गई है हत्यारी गली के तौर पर। जहाँ आपको ऑटो दिखाई दे रहा है उसके सामने जो विशाल, जिसने दावा कर रही है मेघालय पुलिस, जो सर के पीछे जो हथियार से उसकी हत्या की है। दूसरा घर ये मैं दिखा रहा हूँ। तीसरा घर जो आपको दिखाई देगा थोड़ी दूरी पर, जो घर है, आखिरी मोटरसाइकिल दिखाई दे रही है, वहाँ पर आकाश का घर था। तो ये मौत की गली के तौर पर अब यहाँ पर कुख्यात हो गई है। दुख घर वालों को ज़रूर साफ तौर पर यहाँ के इलाके वालों को है कि जिस गली में, कैलाश नगर की इस गली में सभी लोग प्रेम मोहब्बत से रहते थे, अब वो इस कदर बदनाम हो चुकी है कि उसको अब मौत की गली के नाम से जाना जा रहा है। एक बार फिर से इंडिया टीवी आपको ये दिखाएगा। छोटा सा घर है, छोटा सा, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो छोटा सा ही किचन जैसा ये दिखाई दे रहा है, लेग बाथ दिखाई दे रहा है और छोटा सा कमरा। अंदाज़ा लगाया जा सकता है 8,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, 2,000 रुपये तकरीबन किराया यहाँ पर देता था। छोटी सी ये जगह है, साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ये आनंद कुर्मी, जिसे सागर के पास, सागर ज़िले में बीना के पास एक गांव से गिरफ्तार किया गया है। तमाम सामान अभी भी वैसा ही रखा हुआ है जैसा ये परिवार छोड़ के गया था। जब यहाँ से 22 तारीख के बाद जब ये शिलोंग गए थे राजधानी एक्सप्रेस से, ये तीनों हत्यारे, बताया जा रहा है खुद राजा रघुवंशी उन्हें छोड़ने, जो राजा रघुवंशी की हत्या में जो शामिल ये तीनों जो हत्यारे थे उन्हें खुद छोड़ने राज कुशवाहा गया था। ये पूरी गली अभी
सुनसान है जब से यहाँ के तीनों लड़के जिन्हें यहाँ के तमाम लोगों ने बचपन में खेलते हुए देखा और अब हत्या के मामले में, और ऐसी हत्या जिसने पूरे देश को चौंका कर हिला कर रख दिया। और इसी गली में रहने वाले तमाम जो लोग हैं आपको यहाँ पर इस वक्त सन्नाटे में दिखाई दे रहे हैं। नाम भी बदनाम हुआ है, तमाम लोग यहाँ पर हैं। बहन आप भी तो बताया बुरा लग रहा है? नहीं, बुरा तो लग रहा है, पूरी गली सन्नाटे सुनसान। बुरा तो बहुत लग रहा हैगा, अच्छा, बहुत ज़्यादा बदनाम लग हुई रहा गली। है। बदनाम हो ही गई और क्या, बदनाम हुई है, इसमें क्या। पहले सभी अच्छे से रहते थे। पहले सभी अच्छे से थे और अब एक डर का माहौल जैसा हो गया, अब विश्वास लायक नहीं रह गया है, बस विश्वास लायक नहीं रह गया। बस और कुछ नहीं। ये लड़का कैसा था? बहुत बढ़िया था छोरा तो, है? बहुत बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी। आपको लगता है ऐसा कुछ किया होगा? नहीं, हमको तो ऐसा नहीं लगता कि उसने ऐसा किया होगा। अच्छा, और वो जो आकाश सामने रहता था उसके लिए हमको कोई जानकारी नहीं है, हम जो था? वो भी नहीं है, बस ये पड़ोस में रहते थे तो बस यहाँ के जो तमाम जो रहवासी हैं उनको लगता है कि तीनों लड़के ठीक थे, लेकिन जिस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से ये मर्डर किया गया है उसकी तस्वीर कुछ दूसरी है। ये घर मैंने आपको जैसा कि दिखाया और तमाम लोग इस वक्त सिर्फ यही जो है वो बातें हो रही हैं कि किस तरीके से इस दुर्दांत हत्याकांड को अंजाम दिया। और निश्चित तौर पर अब ये गली और इंदौर की ये गली अब मर्डर गली के तौर पर कुख्यात हो चुकी है, जिसने एक ऐसे मर्डर को यहाँ के 3 लड़कों ने अंजाम दिया जिसने पूरे देश को 17 दिनों तक हिलाकर, डराकर और चौंका कर रखा। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग मेहता, इंडिया टीवी इंदौर।